ये मूवी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क के एक पेट हाउस अपार्टमेंट से, जहां हम इसके मालिक मिस्टर पी बॉडी को देखते हैं। वो हमें अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो शुरू से ही एक नॉर्मल डॉग से बिल्कुल अलग थे और इसीलिए उनको कोई अडॉप्ट नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी और अपना सारा टाइम पढ़ने और दूसरी स्किल सीखने में लगा दिया। फिर इसने काफ़ी सारे इन्वेंशंस किए और वर्ड पीस के लिए भी बहुत काम किए, जिससे वो जल्द ही फेमस हो गए। आगे हम इसके अडॉप्टेड बेटे शर्मन से मिलते हैं, जिसको स्मार्ट बनाने के लिए उसने एक टाइम मशीन पे बैक ताकि वो शर्मन को पास्ट में ले जाकर हिस्ट्री को लाइव दिखा सकें। इसमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम से फंस जाते थे जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। अगला सीन प्रेजेंट डे का है, जहाँ पी बॉडी शर्मन को इसके स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। आज शर्मन का स्कूल में पहला दिन है और पी बॉडी उसे अच्छे से बिहेव करने का कहता है। तभी हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्लास में शर्मन की नॉलेज देखकर एक पेनी नाम की लड़की उससे जलने लगती है और लंच टाइम में सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। वो उसके डैड की वजह से उसे भी डॉग बुलाती है और इसी वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल पीबॉडी को स्कूल बुलाता है और बताता है कि कल की लड़ाई में शर्मन ने पेनी के हाथ पर काट लिया है। तभी वहाँ पर चाइल्ड ऑफिसर आती है और कहती है कि उसके हिसाब से डॉग इंसानी बच्चे को अच्छे से नहीं पाल सकता और इसे वार्न करती है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी और अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो शर्मन को अपने साथ ले जाऊंगी। और शर्मन पीबॉडी को पूरी बात बताता है, लेकिन वो इसे रिलैक्स रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो शर्मन की कुछ पुरानी यादों के बारे में सोचता है, जहाँ हम देखते हैं कि छोटा सा शर्मन उसे एक बॉक्स में मिला था और उसने उसे लीगल तरीके से अडॉप्ट कर लिया। रात को वो एक शानदार डिनर बनाता है और पता चलता है कि इसने पेनी और इसकी फैमिली को डिनर पे बुलाया है ताकि ग्रैनन के आने से पहले वो इस केस को सॉल्व कर सके। लेकिन शर्मन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। के बाद पी बॉडी उसे पेनी को अपना रूम दिखाने का कहता है और साथ ही उसे वार्न करता है कि उसे पेबा के बारे में कुछ भी ना पता चले। शर्मन भी अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन हिस्ट्री की बात को लेकर पेनी और शर्मन के दरमियान में फिर से बहस होने लगती है। पी बॉडी की वार्निंग को बुलाकर शर्मन उसे पेबैक मशीन के पास ले आया था, जहाँ पेनी 2 घंटे पीछे जाने का कहती है ताकि वो इस पार्टी से बच सके। वहाँ शर्मन उसे कहता है कि वो पास्ट में उस जगह नहीं जा सकते जहाँ वो पहले से मौजूद हो। ये बताकर शर्मन उसे वापस लाने का कहता है, लेकिन पेनी उसे उस मशीन को चेक करने का कहती है। वहाँ हम पी बॉडी को देखते हैं जिसने पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस कर लिया है। इसके बाद शर्मन पी बॉडी को साइड पे बुलाता है और बताता है कि पेनी मशीन यूज करके इजिप्ट में चली गई है। ये सुनकर पी बॉडी को बहुत गुस्सा आता है। तभी पेनी के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए आते हैं और इनसे ये बात छुपाने के लिए पी बॉडी उन्हें अपने तरीके से हिप्नोटाइज कर देता है। फिर वो दोनों पेबा की मदद से पेनी को ढूंढने के लिए जाते हैं ताकि पेनी को ढूंढकर वापस ले जा सकें। वो लोग किसी तरह पेबैक को लेकर रॉयल पैलेस में आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पेनी की शादी वहां के प्रिंस से होने वाली है। फिर वो पेनी को बताते हैं कि हिस्ट्री के मुताबिक प्रिंस जल्द ही मर जाएगा और इसके बाद ये तुम्हें भी मार देंगे। ये सुनकर पेनी अपना प्लान कैंसिल कर देती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग पेनी को शादी के लिए ले जाते हैं और इन दोनों को एक पैरामिड में कैद कर देते हैं। यहाँ पी बॉडी फिर से अपनी नॉलेज यूज करता है और वो लोग एक बार फिर उस पैरामिड में बनी पजल को सॉल्व करके आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शर्मन की गलती की वजह से वहाँ कुछ ट्रैप एक्टिवेट होने लगे हैं, जिसकी वजह से वो जगह तबाह होने लग जाती है। लेकिन पी बॉडी उसे किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ पेनी और प्रिंस को शादी के लिए टेम्पल में ले जाया जाता है, जहाँ वजीर पेनी को तलवार से मारने ही लगता है। तभी उन्हें उस टेम्पल से आवाज आती है जो उन्हें ये शादी कैंसिल करने को कहता है और पता चलता है कि ये असल में पी बॉडी और शर्मन हैं, जो उन्हें फौरन पेनी को आज़ाद करने का कहते हैं और बताते हैं कि अगर उन्हें ऐसा नहीं किया तो उनके शहर में एक भयानक बीमारी फैल जाएगी। ये सुनकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं और वजीर भी पेनी को यहाँ से जाने का कह देता है। तभी अचानक से वो स्टैचू टूट जाता है और ये तीनों उनसे बच के भागने लग जाते हैं। वजीर के लोग उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो पे बैक की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें पता चलता है कि पे बैक की पावर सप्लाई कम हो रही है और वो उसे चार्ज करने के लिए 15वीं सदी के इटली में चले जाते हैं। यहाँ वो लियोनार्ड से मिलते हैं, जो अपनी फेमस पेंटिंग मोना लिसा बना रहा होता है और पता चलता है कि पी बॉडी पहले उससे मिल चुका है। फिर पी बॉडी उसे अपने पे बैक के चार्जिंग के बारे में बताता है। इसके बाद लियोनार्ड भी उसकी अपने इन्वेंशन से मदद करने लगता है। दूसरी तरफ पेनी और शर्मन को लियोनार्ड की एक फ्लाइंग मशीन दिखती है, जहाँ पर पेनी के लीवर खींचने से वो फ्लाइंग मशीन उड़ने लग जाती है। फिर वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। विंची भी उन्हें उड़ते हुए देखता है और फिर शर्मन उन्हें उड़ता हुआ देखकर फौरन नीचे आने को कहता है, लेकिन वो उसे अच्छे से लैंड नहीं कर पाते और क्रैश होने की वजह से वो मशीन टूट जाती है। आगे हम देखते हैं कि उसके इन्वेंशन से पे बैक चार्ज हो जाती है और वो लोग वापस से घर के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर पी बॉडी शर्मन पे बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपनी जान खतरे में डालने के साथ साथ उसने एक स्टोरी आर्किटेक्ट को भी नष्ट कर दिया है। पेनी पी बॉडी को रिलैक्स करने का कहती है, लेकिन इस चक्कर में उसके मुंह से ग्रैनियन वाली बात निकल जाती है।
फिर शर्मन को पता चल जाता है कि चाइल्ड ऑफिसर उसे पीबॉडी से अलग करना चाहते हैं। इससे पहले कि पीबॉडी उसे समझा पाता, सामने एक ब्लैक होल ओपन होने लग जाता है और वो उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। मगर शर्मन अभी भी ग्रेनियन वाली बात को नहीं भूल पाता और वो पीबॉडी से नाराज हो जाता है। आगे वो ब्लैक होल से बचते हुए एक दूसरी टाइमलाइन में चले जाते हैं जो उन्हें 11वीं सदी के एक रॉयल सिटी में ले आते हैं। पीबॉडी देखता है कि शर्मन गायब है और पता चलता है कि वो उन ग्रीस के साथ मिलकर ट्रॉय पर हमला करने जा रहा है। वो दोनों भी उसके पीछे उस फेमस वुडन हॉर्स में आ जाते हैं और ट्रॉय के सिपाही उन सबको अपनी सल्तनत में ले जाते हैं। अब शर्मन भी उन ग्रीक्स के साथ मिलकर सबसे लड़ने लगता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि ये सब उसके बस की बात नहीं है। पीबॉडी भी फौरन से आकर उसे बचा लेता है और इसके बाद वो दोनों हॉर्स में जाने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा गेट टूटकर हॉर्स से टकरा जाता है, जिससे शर्मन और पीबॉडी बाहर गिर जाते हैं। अब पेनी हॉर्स के साथ सिटी से बाहर जाने लग जाती है। पीबॉडी को भी ये समझ में आ जाता है कि पेनी खतरे में है। पीबॉडी एक रस्सी की मदद से उसे खाई में गिरने से बचा लेता है। फिर वो दोनों पेनी के पास जाते हैं, जहाँ शर्मन की गलती से एक बार फिर वो हॉर्स खाई में गिरने वाला होता है। ये देखकर किसी तरह पीबॉडी उन दोनों को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद उस खाई में गिर जाता है। शर्मन को उसके जाने का बहुत दुख होता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो पेबैक को उस टाइम में ले जाना चाहता है जब उसने पीबॉडी को पेनी के बारे में बताया था। पेनी उसे वार्न करती है कि वहाँ पर पहले से एक शर्मन मौजूद होगा, पर वो उसकी परवाह किए बगैर पेबैक को वापस ले जाता है। वहाँ वो दोनों पीबॉडी को साइड पे बुलाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पहले वाला शर्मन आ जाता है और पीबॉडी उन्हें बताता है कि वो दोनों एक साथ एक टाइमलाइन में नहीं रह सकते, वरना स्पेस टाइम सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। इससे पहले कि पीबॉडी कुछ सोच पाता, पेनी के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। पीबॉडी उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रेनियन भी वहाँ जाती है। वो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका असर ग्रेनियन की जगह छुपे हुए पहले वाले शर्मन पे हो जाता है। फिर वो सब दूसरे शर्मन को भी देख लेते हैं। इससे पहले कि पीबॉडी उन्हें कुछ समझा पाता, वहाँ पहला वाला पीबॉडी भी आ जाता है। फिर वो उन्हें बताता है कि वो किसी तरीके से उस खाई से बच निकला था और फिर एक टेम्परेरी पीबैक बनाकर वो वापस आ जाता है। ग्रेनियन को ये सब देख के लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और फिर वो दोनों शर्मन को अपने साथ ले जाने लगती है, जिससे उन दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते हैं और एक पोर्टर उन्हें एक दूसरे की ओर खींचने लग जाता है। दोनों पीबॉडी भी उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो पोर्टर उन चारों को अपने अंदर खींच लेता है। फिर उसमें से प्रेजेंट टाइम वाले पीबॉडी और शर्मन बाहर आते हैं और पता चलता है कि स्पेस टाइम ने ये सब खुद को ठीक करने के लिए किया है। लेकिन ग्रेनियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह शर्मन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ये सब देखकर पीबॉडी को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रेनियन को काट लेता है। ग्रेनियन पुलिस को कॉल कर देती है और पीबॉडी उन दोनों को लेकर पेबैक की तरफ भागता है ताकि वो पास्ट में जाकर ये सब ठीक कर सके। दूसरी तरफ पुलिस और बाकी लोग भी उन सबको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो तब तक पेबैक लेकर वहाँ से गायब हो चुके थे। आगे हम देखते हैं कि टाइम ट्रैवल फेल होने की वजह से वो अभी भी प्रेजेंट में ही फंस जाते हैं। आगे वो देखते हैं कि आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल खुला हुआ है। पीबॉडी समझ जाता है कि ये उनके आपस में मिलने की वजह से हुआ है और तभी उस पोर्टल से विंची नीचे गिरता है और पता चलता है कि इस पोर्टल के खुल जाने की वजह से पास्ट की काफी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट में आ रही हैं, जिनमें उनके पुराने दोस्त और कुछ फेमस लोग भी शामिल हैं। पीबॉडी पास्ट में जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसके सारे आइडियाज फेल हो चुके थे। तभी वो देखते हैं कि पुलिस भी उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन इन सबसे बचते हुए वो एक जगह क्रैश हो जाते हैं। जल्दी ही पुलिस और सब लोग उन्हें घेर लेते हैं, जहाँ ग्रेनियन पीबॉडी को अरेस्ट करने का कहती है। वो लोग पीबॉडी को एक एनिमल वैन में डालने लगते हैं और ये देखकर शर्मन उससे कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, लेकिन ग्रेनियन उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि ये सब इस डॉग की परवरिश का नतीजा है। तब शर्मन सबके सामने उसे कहता है कि अगर डॉग का मतलब पीबॉडी जैसा होना है तो मैं भी एक डॉग हूँ। तभी वहाँ पर मौजूद सारे लोग उस बात से एग्री हो जाते हैं और तभी प्रेसिडेंट जॉन वहाँ आकर पीबॉडी को रिलीज करने का कह देते हैं। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बहुत खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पोर्टर से और भी बड़ी बड़ी चीजें नीचे गिरने लगी हैं। ये सब देखते हुए पास से आए बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी राय देने लगते हैं, जिससे पीबॉडी को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर हम फ्यूचर की तरफ बहुत स्पीड से जाएं तो हमारा खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसकी एनर्जी इस पोर्टल से बिल्कुल ऑपोजिट होगी और इस तरह हम इसको रिवर्स करके इस पोर्टल को बंद कर सकते हैं। ये कहकर वो दोनों अपने मिशन पे निकल जाते हैं, जहाँ पेबैक को चलाने की जिम्मेदारी अब शर्मन को मिलती है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो बहुत तेजी से फ्यूचर की तरफ जाने लगते हैं और पीबॉडी के वो बटन दबाते ही उससे निकली हुई एनर्जी से वो पोर्टल रिवर्स होने लगता है। अब पास से आए सभी चीजें और इंसान उसमें वापस जाने लगते हैं और एक बड़े धमाके के साथ वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। सब लोगों को ये लगने लगता है कि वो दोनों वापस नहीं आने वाले, लेकिन पेबैक को वापस देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर शर्मन को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ पेनी अब उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है और पीबॉडी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है।
इधर पास्ट में भी सब लोग फ्यूचर से सीखे हुए आइडियाज को यूज करने लगे हैं, जिससे उनकी लाइफ और सिंपल हो जाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।